लेट्स से आपने एक मॉडल बनाया और बिना ये चेक किए कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ख़राब, आपने उसको पुश कर दिया प्रोडक्शन में। अब अगर गलती से आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मॉडल ने ख़राब परफॉर्म किया तो मॉडल के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब हो जाएगी आपकी कंपनी में। सो टू प्रिवेंट दिस, you should always evaluate your models before pushing them to production। और मॉडल्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरमेंट टेक्निक्स होती हैं। मेजरमेंट टेक्निक्स जिनको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इन मशीन लर्निंग, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने मॉडल्स की परफॉर्मेंस। हम लोग अलग अलग मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन चूज़ द बेस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। हम अलग अलग मॉडल्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे अपने डेटा पे एंड देन विल चूज़ द बेस्ट, जो कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा होगा, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा। एंड देन वी कैन इम्प्रूव आवर मॉडल्स यूजिंग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अगर परफॉर्मेंस ख़राब है तो हम उसको अच्छा कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वेदर इट इज़ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, हमारे पास अलग अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं। सो क्लासिफिकेशन के केस में जो हम लोग यूज़ करेंगे, दोज आर एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। और रिग्रेशन के केस में हम लोग यूज़ करेंगे मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इन दोनों को आपने लॉस फंक्शन की तरह भी यूज़ किया है। दीज आर मल्टीपर्पस एज लॉस फंक्शंस भी यूज़ होते हैं और मॉडल्स को इवैल्यूएट करने के लिए भी। एंड देन वी हैव रूट मीन स्क्वायर एरर विच इज़ जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर एरर। एंड वी हैव आर स्क्वायर स्कोर। इन चारों का यूज़ करके हम लोग रिग्रेशन मॉडल्स को इवैल्यूएट करेंगे और इन चारों का यूज़ करके हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल्स को इवैल्यूएट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो लेट्स से आपके पास डेटा है ईमेल स्पैम डिटेक्शन का, विच इज़ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। स्पैम डिटेक्शन जिसमें आपको एक मॉडल बनाना होता है कि कोई गिवन ईमेल स्पैम है या नहीं, तो उसका जो वाई होता है टारगेट इज़, इट इज़ अ बाइनरी वैल्यू, येस और नो, स्पैम है या नहीं है। सो इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो जो आपके पास डेटा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट होगा उस ईमेल का, नंबर ऑफ़ वर्ड्स उस ईमेल में कितने हैं, लिंक है या नहीं कोई, एंड देन स्पैम है या नहीं। दिस विल बी आर टारगेट। तो जनरली हम लोग पूरे डेटा में से 70 to 80% निकालते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस, और बाकी 30 to 20% हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। इस 80%, 70 to 80% ऑफ द डेटा जो होता है हमारा मेजॉरिटी डेटा, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग सेट या फिर ट्रेन सेट, और इसको बोलते हैं टेस्ट सेट। और इन दोनों का जो रेशो है वो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यू कैन 70-30 कर सकते हो, आप 75-25 कर सकते हो। जस्ट डोंट डू इट 50-50 और 99-1। दीज आर वियर्ड थिंग्स टू डू। मेजॉरिटी ऑफ योर डेटा शुड बी यूज फॉर ट्रेनिंग। सो दिस इज आर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में let's say this is your target column and these are all your features. Let's say this all is X and this target is Y. Now this part of your data, ये वाला जो पार्ट है ना, X का जो ट्रेनिंग पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे X ट्रेन। और X का जो टेस्टिंग पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे X टेस्ट। और ये जो Y का ट्रेनिंग पार्ट है, यू माइट हैव गेस्ड इट, इसको हम लोग बोलेंगे Y ट्रेन। And this part will be called Y test. So this process is called train test split. इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट या फिर टेस्ट ट्रेन स्प्लिट।
आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में. सो लेट्स से आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया है और आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया ट्रेनिंग डेटा पे. नाउ यू आर टेस्टिंग द मॉडल स्पैम डिटेक्शन पे. सो हमारे पास जो y की वैल्यूज़ होंगी y टेस्ट में, वो येस नो होंगी, बिकॉज इट इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन. येस नो. और मॉडल भी आपको कुछ इसी तरीके की येस नो वैल्यूज़ देगा y हैट. सो 4 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं यहाँ पर. पॉसिबिलिटी है कि कोई ईमेल पॉजिटिव क्लास का हो और आपका मॉडल भी उसको पॉजिटिव क्लास में क्लासिफाई करे. या फिर पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव क्लास का हो और आपका मॉडल उसको पॉजिटिव क्लास में क्लासिफाई कर दे, गलती कर दे. हो सकता है कि पॉजिटिव क्लास का हो लेकिन आपका मॉडल उसको नेगेटिव क्लास का क्लासिफाई कर दे. और नो भी बन सकता है. दिस इज़ जस्ट पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. बाइनरी नंबर्स के केस में अगर आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं भरने के लिए तो 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1. और वही है ये जो पहला वाला केस बनेगा, ये वाला, इसका मतलब है कोई पॉजिटिव क्लास का सैंपल था और आपके मॉडल ने भी उसको पॉजिटिवली क्लासिफाई किया है. सो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव बट अ ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि ये सही पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव क्लास में क्लासिफाई किया है आपके मॉडल ने और पॉजिटिव क्लास का था भी. सो दैट्स वाई ट्रू पॉजिटिव. इस तरीके के सैंपल को हम लोग बोलेंगे दिस इज़ नेगेटिव पॉजिटिव. आपके मॉडल ने इसको पॉजिटिव ही क्लासिफाई किया है बट इट वॉज नॉट राइट, सो इट्स अ फॉल्स पॉजिटिव. देन दिस वन इज़ पॉजिटिव नेगेटिव. आपके मॉडल ने इसको नेगेटिव क्लासिफाई किया है, सो विल कॉल दिस नेगेटिव, बट इट्स अ फॉल्स नेगेटिव क्योंकि ये एक्चुअली पॉजिटिव क्लास का सैंपल था. एंड देन दिस यू माइट हैव गेस्ड इट, इट विल बी अ ट्रू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव क्लास का सैंपल था और आपके मॉडल ने भी इसको नेगेटिवली ही क्लासिफाई किया. सो इन चारों टर्म्स का यूज़ करके हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ट्रू पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स एंड ट्रू नेगेटिव्स. हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं इन चारों का यूज़ करके, विच इज़ कॉल्ड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे टू इवैल्यूएट बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल्स या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल्स, वेदर इट इज़ मल्टी क्लास और बाइनरी. सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखती है. बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में इट विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में डायमेंशंस बढ़ जाएंगी. 3 क्लास क्लासिफिकेशन में इट विल बी 3x3 एंड सो ऑन. So let's say these are your actual values and this is your predicted values, positive, negative and positive, negative. So ये जो पहला सेल है ये रिप्रेजेंट करता है when actually there was a sample which was positive और आपके मॉडल ने भी उसको पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया. सो यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे ट्रू पॉजिटिव्स को. ये वाला जो सेल है सेकेंड वाला, इट रिप्रेजेंट्स आपके मॉडल ने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है बट एक्चुअली नेगेटिव था, सो दीज विल बी फॉल्स पॉजिटिव्स. ये थर्ड वाला जो सेल है इट रिप्रेजेंट्स जब आपके मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया बट एक्चुअली पॉजिटिव था, सो फॉल्स नेगेटिव. एंड देन दिस इज़ ट्रू नेगेटिव्स, जब आपके मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया और वह एक्चुअली नेगेटिव ही क्लास का था. सो दिस इज़ कॉल्ड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिकॉज इट सीम्स कन्फ्यूजिंग आई गेस, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि हम लोग इसको बनाएंगे आज अल्ट्रा कन्फ्यूजिंग मैट्रिक्स. इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग इवैल्यूएट करेंगे अपने मॉडल्स. लेट मी शो यू हाउ. फर्स्ट पैरामीटर जो हम लोग यूज़ करेंगे इट इज़ एक्यूरेसी, और ये मेजर करेगा कि आपके मॉडल ने कितने करेक्ट प्रेडिक्शंस किए डिवाइडेड बाय कितने टोटल प्रेडिक्शंस किए. सो इफ़ यू सी द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसमें जो आपके मॉडल ने करेक्ट प्रेडिक्शंस किए हैं वो हैं ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स, क्योंकि ये वो सैम्पल्स हैं जो आपके मॉडल ने पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव बताए और नेगेटिव थे तो नेगेटिव बताए. सो एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव्स प्लस ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ द samples. So true positives by true negatives plus false positives plus false negatives. This is the formula for accuracy. Higher the accuracy, better the performance. Second one we have precision. So precision में हम लोग मेजर करते हैं कि आपका मॉडल कितना प्रिसाइज है. So
इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कितने किए हैं आपके मॉडल ने, उसमें से करेक्ट पॉजिटिव कितने हैं। सो रिमेंबर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की बात हो रही है, जितने आपके मॉडल ने पॉजिटिवली प्रेडिक्ट किए हैं सैंपल, उसमें से सही कितने हैं। सो आपके मॉडल ने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए हैं वो हैं ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स। यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव तो वो हैं जो आपके मॉडल ने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए हैं और सही भी हैं, और फॉल्स पॉजिटिव्स वो हैं जो आपके मॉडल ने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए हैं बट गलत हैं, बट किए हैं पॉजिटिव प्रेडिक्ट। सो अगर हमें लेना हो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्टेड तो वो ये होगा, और करेक्ट है सिर्फ ट्रू पॉजिटिव्स उनमें से। सो दिस विल बी आवर फार्मूला फॉर प्रिसीजन, और ये मेजर करेगा कि कितना प्रिसाइज है आपका मॉडल करेक्ट प्रेडिक्शंस देने में। सो हायर द प्रिसीजन बेटर द मॉडल। देन वी हैव रिकॉल। ना रिकॉल ये मेजर करता है कि आपका मॉडल कितना याद रख पा रहा है चीज़ों को, कितना रिकॉल कर पा रहा है। हम लोग इसको मेजर करेंगे आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव सैम्पल्स, मतलब जितने भी पॉजिटिव एक्चुअल सैम्पल्स थे डेटा में, उनमें से कितने करेक्ट प्रेडिक्ट किए मॉडल ने। सो टोटल जो पॉजिटिव सैम्पल्स थे, एक्चुअली पॉजिटिव थे, वो थे ट्रू पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स। ट्रू पॉजिटिव तो वही थे जो आपके मॉडल ने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए और पॉजिटिव थे। फॉल्स नेगेटिव वो है जो आपके मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किए और गलत हैं। सो दीज विल बी पॉजिटिव सैम्पल्स। सो टोटल पॉजिटिव सैम्पल्स विल बी दिस, जो एक्चुअली पॉजिटिव थे, और करेक्ट है इनमें से टीपी विच इज़ ट्रू पॉजिटिव। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रिकॉल, और ये हमें मेजर करके देगा कि आपका मॉडल कितना रिकॉल कर पा रहा है, मतलब टोटल कितने पॉजिटिव सैम्पल्स थे उनमें से कितने याद रखे आपके मॉडल ने। सो दिस इज़ रिकॉल. So higher the recall, better the performance. Then we have F1 score for classification models. Or F1 score is just average of recall and precision. It is calculated as harmonic mean of precision and recall. So its formula is F1 score is equal to 2 into precision into recall by प्रेसिजन प्लस रिकॉल. सो इन चारों टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग अपने क्लासिफिकेशन मॉडल्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं. अब रिग्रेशन मॉडल्स के देखते हैं. सो रिग्रेशन मॉडल्स में हम लोग यूज़ करेंगे, फर्स्ट इज़ मीन स्क्वायर एरर. इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इट्स 1/n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n y माइनस वाई हैट का स्क्वायर, where y hat is your predicted value, y is your actual target, and n is the number of samples. Then we have mean absolute error, which is very similar to mean square error, just we have the absolute value of y minus y hat. फिर हमारे पास RMSE होता है, which is just square root of mean square error. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/n सिग्मा y माइनस वाई हैट का स्क्वायर का अंडर रूट. दिस इज स्क्वायर रूट. एंड देन वी हैव आर स्क्वायर स्कोर. सो आर स्क्वायर स्कोर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, जहाँ पर ये जो y हैट है, दिस इज़ योर मीन ऑफ y, मीन वैल्यू ऑफ द y कॉलम, एंड दिस y हैट इज़ प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड दिस y इज़ एक्चुअल टारगेट. सो ये जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये आपको 0 से 1 के बीच में एक नंबर देगा, और जितना वो नंबर 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा आपका मॉडल परफॉर्म करेगा. अगर आपका आर स्क्वायर स्कोर 1 आ जाता है, इसका मतलब है आपने एक परफेक्ट मॉडल बना दिया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि किसी भी मॉडल का आर स्क्वायर स्कोर 1 नहीं आ सकता. अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल ओवरफिट हो गया है, उसने आपके डेटा को रट लिया है और वो जनरलाइज नहीं कर पाया कुछ भी. सो 1 नहीं आना चाहिए वैसे, बट वी एम फॉर 1. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इवेल्यूएशन मैट्रिक्स इन मशीन लर्निंग. और अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोग इन सब को यूज़ करेंगे टू इवैल्यूएट आवर मॉडल्स. सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.